ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पेयरिंग कैपेसिटी को कम करेगा। क्लियर है? उससे क्या होगा, इस कंडीशन को कहते हैं मिथहीमोग्लोबिमिया, इसे कहते हैं मिथहीमोग्लोबिमिया। और इस मिथहीमोग्लोबिमिया या मिथेमोग्लोबिमिया को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम भी। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर एक्सेस में नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में है तो वो रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ और क्या कर देता है, जो हीमोग्लोबिन है उसको नॉन फंक्शनल बना देता है। तो नॉन फंक्शनल हीमोग्लोबिन बनता है हमारे पास मिथहीमोग्लोबिमिया। जो मिथहीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ये इंपेयर करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को, और ऐसी कंडीशन को कहते हैं मिथहीमोग्लोबिनीमिया। और इस मिथहीमोग्लोबिनीमिया को ही कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये BLUE है, ठीक है, इसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़े। नाउ एक और आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्केलेटल फ्लोरोसिस। नाउ दिस स्केलेटल फ्लोरोसिस जो है, एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर काजेज इट। अगर फ्लोराइड्स की मात्रा हमारे ड्रिंकिंग वाटर में बढ़ गई तो इससे होती है स्केलेटल फ्लोरोसिस, है ना। अब ये क्या काज करता है, ये काज करता है न्यूरोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स। ये क्या काज करता है, ये न्यूरोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स काज कर सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स काज कर सकता है, साथ साथ में डिफॉर्मिटी, हार्डनिंग ऑफ बोन्स बहुत सख्त हो जाएंगी। उसके बाद स्टिफ एंड पेनफुल जॉइंट्स, है ना, मतलब जॉइंट्स में पेन हो जाएगा और वो थोड़े से सख्त हो जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये चीज़? तो स्केलेटल फ्लोरोसिस में कोई कंफ्यूजन? चलो, उसके बाद आप देखो, इसी फ्लोरोसिस में अगर हाई कंसंट्रेशन रहा फ्लोराइड आयन की ड्रिंकिंग वाटर में तो ये फ्लोरोसिस इससे होगा। क्लियर है ये चीज़? आप देखो, हाँ, इसके अलावा और क्या क्या इफेक्ट है इसका, वाटर का और क्या क्या इफेक्ट है? एक है बायोमैग्निफिकेशन, दूसरा है यूट्रोफिकेशन। ये आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशंस और यूट्रोफिकेशंस को। क्लियर है ये चीज़? तो ये कुछ आपने स्लोगन से याद रखने हैं वाटर को सेव करने के लिए, तब जाके हमारी हेल्थ भी सेफ रहेगी। अगर ये स्लोगन को हम प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ फिर ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट होती जाएगी। तो पहला है कंजर्व वाटर सेव अ मिलियन लाइफ, ये एक स्लोगन आपने याद रखना है। दूसरा ड्रिप ड्रॉप दिस क्लॉक मस्ट बी स्टॉप इट, है ना। हम घर का नल थोड़ा सा छोड़ देते हैं, है ना, तो डिप डिप की आवाज़ आ रही है, डिप डिप में एक एक ड्रॉप जाता जा रहा है, वेस्ट होता जा रहा है पानी, तो हमने पानी को कंजर्व करना है। क्लियर है ये चीज़? ना द थर्ड वन इज सेव आवर वाटर बॉडी सेव आवर प्लेनेट। अगर हम वाटर बॉडी को सेव करेंगे तो प्लेनेट बचेगा, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे वाटर है, तो जहाँ पे वाटर है वहाँ पे लाइफ है। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपने कुछ स्लोगन से याद रखने हैं। तो ये मैंने कुछ वर्ल्ड वाटर डे जो 22 ऑफ मार्च था उसका ये थोड़ा सा मैंने उसका आइकन लिया है, ये उसका आइकन है, ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने बताया वर्ल्ड वाटर डे जो है ये ग्लोबली यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करता है ना, और हम लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। 22 ऑफ मार्च हर साल इसको बनाया जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे में हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, कि वाटर कैसे प्रीशियस है और फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर को कैसे बचाया जाए, ठीक है ना। आई बस इसमें ये ग्लेशियर्स का पानी जो है हम उसको भी कैसे हम बचा सकेंगे, ये आता है इसमें वर्ल्ड वाटर डे में। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, एक मैंने ये पिक्चर तो क्लियर नहीं आई है, वंस यू कैरी योर ओन वाटर। अगर आप जाते हो ना कहीं पे गए, आप अपना कंटेनर लेके जाते हो चश्मे पे, जब आप वो उठा के पानी लाते हो तो उस टाइम हमें पता चलता है कि पानी की वैल्यू क्या है। तो ये वही कह रहा है, वंस यू कैरी योर ओन वाटर यू विल लर्न द वैल्यू ऑफ एवरी ड्रॉप। आई बात समझ, है ना। तो अपना पानी आपने खुद कैरी करना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि एक ड्रॉप की वैल्यू कितनी है ना। तो ये पानी की वैल्यू जो दूर दराज के गांव हैं उनसे पूछनी चाहिए, उन्हें बेचारों को 3 या 4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। अभी भी हमारे डोडा में इतनी है कि अभी भी पूरा पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो बहुत सारे पानी को उठा के लाते हैं, उन्हें पता होती है कि वाटर की वैल्यू क्या है। तो हमें भी इस चीज़ को जानना है। क्लियर है ये चीज़, है ना। तो ये कुछ हिंदी में लिखा है मैंने, अब हिंदी मुझे नहीं आती है, तो सेव वाटर क्या लिखा है ना। जल है तो कल है, अगर आज पानी है तो तभी तो कल है ना, पानी नहीं होगा तो कल नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो अब ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ कंडीशन है विदाउट ये वाली कंडीशन जो है ये विद वाटर है, और ये वाली कंडीशन जो है ये विदाउट वाटर है। ये डेजर्ट वाली कंडीशन है, ये जो प्लांट है ये सूख रहा है, ठीक है ना। और ये जो प्लांट है ये तो पूरा ही डेजर्ट में, ये तो पूरा ही सूख गया है ना। तो इससे क्या, प्लांट ट्री सेव अर्थ। तो हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने और अपनी अर्थ को बचाना है। क्लियर है ये चीज़?
इसमें कोई कन्फ्यूजन है? तो थैंक यू, ये था आज का लेक्चर हमारा।